तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के लिए बहुत अच्छा किया हो, आपने किसी का बुरा वक्त में बहुत साथ दिया हो, लेकिन जब आपका बुरा वक्त आया तो उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। और आज आज आप अभी भी दुखी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस वक्त आपको इतना दुख दिया, आपके बुरे वक्त में आपका साथ नहीं दिया। तो अगर आप ऐसे किसी दौर से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनी है। तो चलिए, इसकी पहले कि मैं आपको इस वीडियो के बारे में और कुछ बताऊं, पहले आप समझिए अपनी साइकोलॉजी की कि वाकई आप कैसे सोचते हैं, हम कैसे सोचते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के लिए बहुत अच्छा करते हैं। एक सिचुएशन बताता हूं मैं आपको, कोविड काल की। कोविड काल में क्या हुआ था कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने ही दोस्तों का, अपने ही रिश्तेदारों का, अपने ही चाहने वाले लोगों का साथ छोड़ दिया। हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी कि लोग आपका दुख सुख में साथ दें, कोविड काल जैसी स्थिति में आपका साथ दें, पर उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। वो दोस्त जो दिल के बेहद करीब थे, जिनके सुख दुख में आपने हमेशा साथ दिया, वो पीछे हट गए, वो भाग गए। और आप आज भी दुखी हैं उनकी उस हरकत के कारण जो उन्होंने सालों पहले की थी। तो पहली बात तो ये कि जब भी हम किसी के लिए कुछ अच्छा करने की बात करते हैं, याद रखिएगा, किसी के लिए कुछ अच्छा करना ही अपने आप में एक बहुत सुकून का विषय है। वो आपको बहुत सुकून देगा, चैन देगा। लेकिन जब भी हम किसी के लिए कुछ ये सोचते हैं, यार तेरे लिए मैंने इतना अच्छा किया, तो मैं सोच रहा हूं कि तू मेरे लिए इतना अच्छा करे, तो ये एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। जैसे हम बैंक में कुछ जमा करते हैं और सोचते हैं आज हमने इतना रुपए दिया, कुछ समय बाद इतना ब्याज मिलेगा। कई बार हानि भी हो जाती है, कई बार लाभ भी होता है, दोनों चीजें हैं। लेकिन इस सिचुएशन में ऐसा नहीं है। अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं ना, तो याद रखिएगा, आपको पहले यह सोचना चाहिए, अच्छा करना ही अपना आप में इतनी बड़ी चीज है कि वो आपको उसी क्षण, उसी पल आपको बहुत सारा सुकून देगा। सोचिए, आपने किसी के लिए कुछ ऐसा किया जो आपको लग रहा है कि हाँ यार कितना अच्छा किया है मैंने, है ना, किसी का कुछ भला किया है, कितनी बड़ी बात है। और उस उतनी बड़ी बात के लिए आप कुछ चाह रहे हैं, आपकी उतनी अच्छाई उसी वक्त खत्म हो गई, उसी क्षण खत्म हो गई। तो कभी अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप समझिए कि किसी के लिए कुछ अच्छा करने का मतलब ये नहीं है कि उस अच्छे के बदले आपको वैसा ही कुछ ना कुछ वो करके दे। आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया था अपनी समझ से, अपने सुकून के लिए, और ये सुकून अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। आपने सिर्फ अच्छा ही नहीं किया, बल्कि उस दाल में कुछ काला भी किया है। अगर आपने किसी के लिए कुछ अच्छे का भाव रखा है तो वो भाव ही इतना विराट होता है कि वो आपको सुकून दे जाएगा, है ना। तो ऐसे ही जीवन में, ऐसे ही अगर कभी आपको किसी ने दुखी किया है कि यार आपने किसी के साथ बहुत अच्छा किया, लेकिन किसी ने बहुत बड़े विपत्ति की स्थिति में आपका साथ छोड़ दिया, तो पहली बात तो ये समझो कि विपत्ति की स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि जिनको हम नहीं जानते हैं वो लोग आके हमारी मदद करते हैं। वो लोग कहीं ना कहीं से आते हैं और आपका साथ देते हैं, आपका हाथ थाम लेते हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं दोस्तों जिनके बारे में हम सोचते नहीं है। ये कुछ ऐसा है, आपने यहां कुछ अच्छा कर्म किया और ये अच्छा कर्म पूरी दुनिया में पहुंच गया, पूरे वर्ल्ड में पहुंच गया, सबके पास पहुंच गया। सोचो इसकी वाइब्रेशन कितनी स्ट्रांग है। ठीक ऐसे ही जब किसी के साथ आप बुरा करते हो तो उसकी वाइब्रेशन भी पूरे यूनिवर्स में जाती है। कई बार मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि मैं किसी को जानता भी नहीं था और किसी अनजान शख्स ने मेरा बहुत ही बुरी स्थिति में मदद कर दिया। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। तो आप पहले ये समझो कि अच्छा कर्म करना उसके बदले में कुछ अच्छे चाहने जैसा नहीं है। अच्छा कर्म करने का मतलब सिर्फ ये है यार आपने किसी के लिए अच्छा किया, और ये इतनी बड़ी बात है जो आपको यहां से सुकून पहुंचाती है। अगर आप वाकई किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो, और जो आपके दोस्त यार होंगे प्लीज उनको माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। इतना बड़ा हिस्सा अपने दिल पे रह के मत घूमिए, इतना बड़ा भार लेके मत घूमिए। उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। क्योंकि कोविड काल ऐसा समय था दोस्तों जिससे सब डरे हुए थे। हर किसी को अपनी जान की परवाह थी। सोच रहे थे कि उसके मदद करने जाएंगे, वहां से कोविड लेके आएंगे, पूरे घर में फैलेगा, घर के लोगों की डेथ हो जाएगी। तो कई बार ना इंसान किसी की मदद करना चाहता भी है ना, तो भी डर से नहीं कर पाता है। तो कई बार आप किसी से कुछ सोच रहे हैं ना, एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो सोचिए, हो सकता है उसकी परिस्थिति ही वैसी ना हो सकता है वो मदद करना चाहता हो लेकिन चाह के भी ना कर पा रहा हो। तो मैं तो कहूंगा आप इस चीज को सोचना ही छोड़ो, आप सब बस छोड़ दो उसके ऊपर। क्योंकि जीवन में देखना, कई बार ऐसा स्थिति हुआ है, राह चलते लोग मिल जाते हैं जो आपकी ना जाने कितनी मदद कर जाते हैं। तो आप समझ लो कि आप वही राहगीर हो, वही रास्ते के मुसाफिर हो जो बस चल रहा है,
और अगर कुछ जब भी मौका मिल रहा है कुछ अच्छा करने का, तो वो बस अच्छा करता जा रहा है, करता जा रहा है, बदले में बिना किसी चाहत के आगे बढ़ता जा रहा है। तो पुरानी बातों का, पुराने हिसाब किताब का जो आपने लेखा जोखा बनाया है, उसको फेंक दो, जला दो, मिटा दो, क्योंकि ये जब तक आपके मन में रहेगा आपको सुकून नहीं देगा। ये कुछ ऐसा है कि आप बस बैठ के अपने रिश्तों का, अपने लोगों के बीच हिसाब किताब कर रहे हो, है ना। ये आपको हमेशा दुखी करेगा। लेकिन बदले में आपके अंदर एक भाव हो कि नहीं, मैं लोगों के साथ अच्छा करता हूं, दैट्स इट, मेरा भाव अच्छे करने का है। तो ये अच्छे करने का, अच्छा करने का भाव जो है ना, यही आपको इतना सुकून दे जाएगा कि बाकी किसी भी दूसरी चीज की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बाकी सारी चीजें शून्य होंगी इसके आगे। तो आज से ही तय करिए कि अगर आप किसी के लिए सच में कुछ करना चाहते हैं अच्छा, तो अच्छा देने का भाव ही आपको बहुत सुकून देगा। और अगर ये सुकून नहीं दे रहा है तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तब ये होता है कि आप अच्छा नहीं करना चाह रहे हैं, आप उस दाल में कुछ काला करना चाह रहे हैं, है ना। तो आज के बाद इतना याद रखिए, अच्छा करना एक आदत होनी चाहिए हमारी, और जो अच्छा हम आज कर रहे हैं वो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में फैलकर आपके पास वापस लौट कर आने वाला है किसी न किसी स्वरूप में। तो अच्छा करते रहिए, मस्त रहिए, लोगों को माफ करते रहिए, बीती बातों को बस जाने दीजिए, क्योंकि जो बीत चुका है वो बीत चुका है ना। आशा करता हूं कि आप मेरी भावनाओं को, मेरी बातों को समझे होंगे और अपने जहन में उतारने का प्रयास जरूर करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं विष्णु राम, आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार।